बैक टू अनदर लाइव ट्रेडिंग वीडियो ऑफ दिस चैनल। बहुत अजीब सी न्यूज़ आई थी ओवर द टाइम, ओवर द पूरा देखेंगे हम। पहले ट्रम्प, पहले डील इनकी कैंसिल हो गई, फिर इनकी साइन हो गई, फिर कैंसिल हो गई, फिर इनकी साइन हो गई। मेरे को बस 2 मिनट लगे ट्रेड बनाने में, पर मैंने ट्रेड बना लिया फाइनली यहाँ पे। ट्रेड लॉजिक इज प्रीटी सिंपल। मैं यहाँ पे बैंक कर रहा हूँ कि मार्केट विल कंटिन्यू टू गो अप एंड अप एंड अप। यहाँ पे ठीक है, 24,000 के लेवल तक मार्केट आ सकता है। इसी के अकॉर्डिंग हमने एक ट्रेड बनाई है यहाँ पे। ठीक है, अर्ली इन टू द डे हमने एक ट्रेड बनाने की कोशिश करी है मार्केट के अंदर, विच विल बी डन बाय अस। ठीक है, मैं तुम्हें ट्रेड दिखाता हूँ यहाँ पे। शॉर्ट करा है हमने, पुट शॉर्ट करा है हमने यहाँ पे 76 के लेवल्स पे। अगर तुम्हें दिखाऊं मैं यहाँ पे, हमने 76.25 के लेवल पे हमने शॉर्ट करा है। टारगेट इज 96 पॉइंट समथिंग समथिंग। एंड 20 पॉइंट का ही हमारा करीबन प्रॉफिट मार्जिन में हम रखेंगे। 56 के आसपास प्रॉफिट एंड 96 के आसपास हमारा एसएल रहेगा। ठीक है, दैट इज द होल पॉइंट जो हम रखने की सोच रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हम अपनी ट्रेड प्लान करके चलेंगे। अभी हम लोग हल्के से लॉस के अंदर है। मैं तुम्हें ट्रेड पोजीशन दिखाता हूँ, इसको मैं अपडेट करता हूँ। कई बार अपडेट नहीं हो पाता। सो या दैट्स द होल पॉइंट। 20 पॉइंट के आसपास है, टोटल 40 पॉइंट का बजट है आज का हमारा। 40 पॉइंट का टोटल बजट है हमारा, इसमें हम काम कर रहे होंगे। बट अभी तो मार्केट्स बिल्कुल फ्लैट चल रहे हैं। सो विल बी कम्प्लीटली वेटिंग इट आउट, जैसे भी होगा तो तुम्हें मैं बताता हूँ। आर एस एल हैज बीन हिट। फर्स्ट ट्रेड के लिए हमारा एस एल हिट हो चुका है। मैं एक सेकंड इसकी दूसरी वाली पोजीशन भी काट देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। ओके, सो लेट मी शो यू गाइस, लेट मी मेक द स्क्रीन बिग एंड देन आई विल शो यू। ये ट्रू नहीं है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ट्रू। तो फर्स्ट ट्रेड 1200 रुपये का लॉस हमने किया है। सो फाइनली वी हैव टेकन वन मोर ट्रेड। दोबारा से पुट शॉर्ट करी है हमने। 23,900 का लेवल शॉर्ट करा है इस बार हमने। थोड़ा सा हमें प्रीमियम ज्यादा चाहिए था। एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम दिया है। ठीक है, तो मार्केट अब यहाँ से वापस रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। मार्केट यहाँ पे 950 एंड 960 तक के लेवल्स पे आ सकता है। 970 975 तक के लेवल्स के लिए भी आ सकता है। द एक्सपेक्टेशन इज प्रीटी सिंपल दैट इफ मार्केट गोज अप वी विल बी मेकिंग मनी इन द मार्केट। सिंपल सी बात ये है कि जैसे ही अगर लगेगा कि भाई मार्केट नहीं चल रहा तो रिवर्सल आ रहा है, भाई मैं लॉस बुक कर दूंगा। आई विल नॉट होल्ड दिस ट्रेड फॉर वेरी लॉन्ग। थोड़ा सा स्कैल्पिंग ट्रेड है। वाई? बिकॉज मेरे को लगता है कि ये थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन रही थी, तो वाई नॉट। सिंपल सी बात है, 20 पॉइंट का लॉस है, 10-15 पॉइंट भी अगर हमने कमा लिए तो नुकसान तो नहीं होगा। तो इस लेवल तक की एक्सपेक्टेशन में लगा के चल रहा हूँ। लेट्स सी हाउ द मार्केट मूव्स। क्या पता लंबा ट्रेड भी हम होल्ड कर पाए। I'll just start the time lapse for you guys so that you can easily enjoy. इस बारे में तो बात एक्चुअली में करी ही नहीं कि हमारा एसएल क्या होगा, टारगेट क्या होगा। एसएल 17 पॉइंट्स के आसपास, इसका हाई के आसपास का एसएल होगा। एंड उतना ही 1:1 के आसपास मैं टारगेट प्लान करके चल रहा हूँ। ठीक है, इस लो तक के आसपास का मैं टारगेट प्लान करके चल रहा हूँ मैं। यहीं पे मेरा ओपिनियन है कि यहीं पे मार्केट्स को मैं बुक कर लूंगा अगर आता है तो। ठीक है, और ऊपर की साइड पे यहाँ पे मैं एसएल लगा के छोड़ रखा है मैंने। ठीक है, 17 पॉइंट के आसपास का है। सेकंड ट्रेड फॉर द डे होगा। अभी हम हल्के से लॉस के अंदर आ गए, अभी हम अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर भी आ गए थे। सो लेट द मार्केट्स मूव। आई फील लाइक कि यहाँ से मार्केट और ऊपर निकल जाएगा, 23,950 के आसपास आ जाएगा। एंड वी विल बी इजीली एबल टू हिट आवर टारगेट्स। दैट्स द होल प्लान जो भी हमारा चल रहा है। ऑनेस्टली आई फील लाइक कि हमारा एसएल हिट होने का चांस है यहाँ पे। वाई? बिकॉज मार्केट अगर यहाँ से एक बिट डाउन देता है इस लेवल का तो डर लगेगा। 900 से ऊपर ऊपर रहता है तो यस इट्स गुड। ठीक है, 925 के आसपास आता है तो भी हम लोग अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर वापसी आ जाएंगे जो हम यहाँ पे आए थे। ऑप्शन डीके इज ऑलवेज ऑन आवर साइड, दैट्स द थिंग। ये तो देखो प्लान होता ही है, बट अभी तो आज फ्राइडे ही है। बहुत मेजर लेवल पे ऑप्शन डीके का फायदा अभी नहीं मिलेगा, कुछ टाइम बाद तो ये ऑब्वियसली मिलेगा ही मिलेगा। बट अभी ऑप्शन डीके का एक मेजर लेवल पे फायदा मिलना इज नॉट समथिंग दैट आई एम एक्सपेक्टिंग। ठीक है, दैट्स द ओवरऑल प्लान। ऑनेस्टली मैं बताऊँ ना, मैं इतना एक्सपेक्टेशन लगा के चल नहीं रहा हूँ इस ट्रेड से। प्रॉफिट की साइकोलॉजी थोड़ी सी खराब हो रही है। Yeah, I'll just book I'll just book the trade. I don't have any trust on the trade anymore. I don't feel कि ये ट्रेड कंटिन्यू करेगा यहाँ से। कोई फायदा मेरे को दिखता नहीं, होता हुआ दिख नहीं रहा। मेरा थोड़ा सा सर दर्द भी होने वाला है, मेरे को पता है इस चीज़ को लेके। तो आई एम जस्ट गोना बुक द ट्रेड। आई एम पुटिंग अप द ऑर्डर राइट नाउ। ओके, सो मेरे को ऑनेस्टली इतना ट्रस्ट नहीं हो रहा था मैं मार्केट्स के अंदर। ठीक है, झूठ नहीं बोलूंगा। यहाँ पे नहीं समझ आ रहा था कि एग्जैक्टली मार्केट यहाँ से ऊपर निकल सकता है या नहीं निकल सकता है। आई डेंट वांट टू होल्ड द ट्रेड फॉर एनी मोर। ये ट्रेड मैंने 109 पे बुक कर ली। इसको मैं तुम्हें रिफ्रेश करके अपडेट करके दिखाता हूँ। मेरे को एक बार ये वाली पोजीशन बेचने दो। ठीक है, दैट्स द केस।
मतलब नहीं आया यार, बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि मैं एग्जैक्टली अब इसमें क्या दिमाग लगाऊं। तो 109 पे मेरी पोजीशन भेज दिया। आई डोंट केयर, जा रहा है जाने दो। आई डोंट केयर भाई। साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, एंड साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो रही थी। ठीक है, दैट दैट वाज द केस। जो मैं दिखाता हूँ ओपन पोजीशंस के अंदर कुछ भी ओपन पोजीशन नहीं है अभी हमारी। कोई बात नहीं, लेट इट बी। आई डोंट केयर अबाउट इट। कि जा रहा है 102, 93 भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात ऐसा है नहीं है। ऑर्डर बुक में तो मैं दिखाता हूँ, बट अगर तुम्हारी साइकोलॉजी इन चेक नहीं है ना, तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे लाइफ में। मैं तुम्हें ट्रेड बुक दिखाता हूँ फॉर दैट मैटर, तो मैं उससे बेटर समझ आएगा। आई स्टार्टेड एट 111.45। 109 तक गई है। अब देखो यहाँ पे, यस, ये मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है, बाकी ये बहुत नीचे आ गया है, लेकिन क्या मेरी साइकोलॉजी इन चेक थी? नहीं। साइकोलॉजी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। एंड साइकोलॉजी अगर डिस्टर्ब हो, तुम लोग बहुत लोग बोलेंगे डर डर लग रहा था इसको, कुछ ऐसा हो रहा था। डर कुछ नहीं लगता मेरे को। आई डोंट फियर फ्रॉम एनीथिंग ऑनेस्टली। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आई डोंट फियर फ्रॉम एनीथिंग। यहाँ से क्या अगर लॉस हो भी गया, देखो मेरे दिमाग में क्या फिगर है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। आई मेक अ लॉस, आई मेक फुल 1 लाख रुपीज का लॉस। आई पुल आउट अनदर 1 लाख आफ्टर दैट। I pull out another 1 lakh after that. Why? Because I have made systems like that in my life. This is the reason why if I make a loss, I can, मैंने 3 लाख का बजट लेके चला हूँ मैं साथ साथ, कि हाँ 3 लाख तक तो मैं खर्च करने को तैयार हूँ। बिल्ड एंड पब्लिक भी कर रहे हैं, बट साथ साथ ये चीज भी सोच के चल रहे हैं हम लोग। एज अ ट्रेडर 6 महीने आप कुछ नहीं भी कमा सकते, दैट्स अ कम्प्लीटली नॉर्मल फैक्ट। 6 मंथ्स यू माइट नॉट अर्न एनीथिंग, बट नेक्स्ट 6 मंथ्स यू माइट अर्न बहुत सारा पैसा। एंड दिस इज जस्ट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ व्हाट वी डू, द बिजनेस दैट वी डू। ठीक है। आई ऑलवेज ट्राई टू टेल यू गाइस कि बिजनेस है, गैम्बलिंग नहीं है। ठीक है। तो मैं कई बार किसी डील के अंदर ट्रस्ट नहीं आता, तो तुम यू ट्राई डोंट गो थ्रू विद द डील, यू ट्राई टू क्लोज दिस एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे 9 पॉइंट 10 पॉइंट का फायदा मेरे को हो रहा था, सिंपल सिंपल सा। ठीक है। अगर देखा जाए तो मैं, अगर मैं अपने ऑर्डर के अंदर दिखाऊं, ओपन पोजिशन में तुम्हें दिखाऊं, तो 1098, 10 पॉइंट का फायदा होता है, तो मैं सिर्फ 400 रुपए के लॉस के अंदर रहता, 1100 रुपए के अंदर भी लॉस के अंदर मैं हूँ। मैं सिर्फ 10 पॉइंट के लॉस के अंदर रह जाता। यहाँ पे मेरा एसएल टारगेट भी हिट हो गया है, आई एम नॉट डिनाइंग ऑन दैट। बट आई एम नॉट एबल टू स्टिल ट्रस्ट द मार्केट एट द मोमेंट, कि यार एग्जैक्टली अभी क्या हो रहा है, नहीं आ रहा मेरे को समझ में भाई। हाँ ये हिट होगा, पक्का होगा। बट डू आई हैव दैट इन मी? कैन आई होल्ड इट, कैन आई होल्ड द ट्रेड? 16 पॉइंट इंटू ये इजिली, ट्रस्ट में मेरे से इजिली हम लोग बराबर बराबर पे आ जाते। तुम लोगों के सामने की बात है, 100-200 रुपए का लॉस रह जाता। मेरे को दिखाने में तो और अच्छा लगता कि वाह यार, सिर्फ 1100 रुपए का लॉस, 100 रुपए का लॉस हुआ है, वाह नाइस। बट इफ साइकोलॉजी इज नॉट इन चेक, व्हाट द हेल आई एम डूइंग हियर? एक्चुअली हम कर क्या रहे हो कि आपकी साइकोलॉजी इन चेक नहीं है? ट्रेड को लेने के बाद मेरी साइकोलॉजी इन चेक नहीं थी। क्या थोड़ा सा हिस्ट्री डिसीजन था? मे बी येस, मे बी नॉट। बट क्या मेरी साइकोलॉजी इन चेक थी? नहीं। जाने दो उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 80, 90, 50, 60, 70, आई डोंट केयर। ये गया यहाँ से, इसका ब्रेकआउट आया, ये गया यहाँ पे, टच भी हो जाएगा, नो बिग डील। बट डू आई स्टिल वांट टू कैरी ऑन फॉरवर्ड द ट्रेड? नो। व्हाई? बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट दैट कि अगर मैं इसको लेके चलता, गंदी आदत पड़ जाती। रिग्रेट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। रिग्रेट तुम्हें जब होता है ना, तो वो बहुत गंदा होता है। यहाँ से एक बार प्रॉफिट होता, ठीक है, यहाँ से एक बार प्रॉफिट होता, ठीक है, मैं कई बार यहाँ पे शॉर्ट करता, मेरे को डर लगता, पर मैं कंटिन्यू कर देता। ठीक है, मैं कंटिन्यू कर देता, मैं कंटिन्यू कर देता। गंदी आदत सबसे बुरी होती है। वो एक दो दिन तो फायदा देती है, वो लॉन्ग टर्म में वो सिर्फ नुकसान ही नुकसान देती है। तो मैं चीज समझनी पड़ेगी। मैंने 109 पे प्रॉफिट बुक करा मैंने। ठीक है, आई बुक इट एट 109। मैं 108 पे कर सकता, 107 पे कर सकता था। आई डिडंट। जैसे ही मौका मिला, मेरे को लगा कि अब मैं नहीं ट्रस्ट कर पा रहा हूँ इस ट्रेड के ऊपर, आई बुक्ड माई प्रॉफिट्स। नॉट इवन ब्रेक इवन पे निकल गया मैं, सिंपल सी बात है। ये जा रहा है यहाँ से और नीचे जा रहा है, गुड, वेरी गुड। यहाँ पे हम जीरो पे आ जाते वापसी, कि एक ट्रेड में प्रॉफिट, एक ट्रेड में लॉस, जीरो पे आ गए। बट नहीं यार, साइकोलॉजी नीड्स टू बी इन चेक। मोर देन दैट, रूल्स। गंदी आदत है, एक बार अच्छी लगती है, बार बार जब आप उन्हें करते हो तो वो नुकसान ही देती है। और लॉन्ग टर्म में इन सब चीजों का नुकसान ही होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में अभी ऐसे 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 जाता है, और फिर ऐसे 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 आ जाता है। बिकॉज क्यों? हमें आदत हो जाती है कि हम ट्रेड लेते हैं, जिसको हम ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। साइकोलॉजी, अब हर ट्रेड का मेरे को पता नहीं होता ना। साइकोलॉजी अगर मेरी इन चेक नहीं हो पा रही एकदम से, तो आई शुड जस्ट बुक द प्रॉफिट्स। दैट्स व्हाट आई डिड। आई बुक्ड इट। ओके, सो लास्ट ट्रेड फॉर द डे, आई एम नॉट टेकिंग एनी मोर ट्रेड्स। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया। 86 रुपीज के आसपास ट्रेड लिया हम लोगों ने। एंड एस एल इज जस्ट 96.5। टारगेट इज 1:2 दिस टाइम। 1:2 का मेरे को दिखता है यहाँ पे बनता हुआ।
ठीक है, कॉल शॉर्ट करी हम लोगों ने, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस दिखाई दोबारा, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट्स टू कम टू दिस लेवल। 900 का ब्रेक डाउन आता है मार्केट के अंदर, तो हम लोग बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कर रहे होंगे ओवरऑल सिनेरियो के अंदर, मार्केट्स के अंदर। ये ट्रेड हमने अभी अभी बनाई है, तो सही है, आराम से होल्ड करते हैं। मेरे को ज्यादा लंबा एसएल दिख नहीं रहा था इसके अंदर, छोटा सा एसएल था। अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करता तो मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा बाकी ट्रेड लेने में अभी। यस, ट्रेड इज गोइंग गुड, कंटिन्यू करते हैं इस ट्रेड को। यहाँ से मार्केट अगर नीचे जाता है वापसी, रेजिस्टेंस बनाने के बाद जो बनाया 950 पे, हम लोग इजीली बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कर पाएंगे। ऊपर निकलता है तो फिर तो लॉस बुक करना ही करना, नो मैटर व्हाट। ये मेरे को 88 पे लेने का मन था, ऑल्दो आई डेंट गेट इट एट 88, 86 पे ही जाके मेरे को मिला, बट देन आई थॉट कि ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन इज गुड दिस पर्टिकुलर ट्रेड, तो इसको होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ट्रेड रिवर्सल नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं ट्रेड को होल्ड करने वाला हूँ, एंड लंबा होल्ड करने वाला हूँ। ठीक है, जब तक जाता नहीं है आराम से होल्ड करेंगे। 96 टू 97 के आसपास का एसएल रखूंगा। 0.5 पॉइंट या 1 रुपए के आसपास का मैं इसमें लीनियंसी छोड़ दूंगा अगर जो होता है तो, 1:2 के आसपास का टारगेट हमें मिल सकता है। जरूर बोलूंगा, मार्केट एक्सपेक्टेशन प्लस थोड़ा सा एट द मनी ट्रेड करना है ना, वो देखो प्रीमियम अच्छे चाहिए होते हैं, तो ये लॉस, ये दिक्कतें ना थोड़ी सी रहती है, एंड देन दीज आर लाइक समथिंग जो कि हर्ट भी करता है। अब मैंने जैसे एक बार पहले उस टाइम पे वॉलिटिलिटी में ऐसे हिट होते होते बचा, उसमें टारगेट नहीं लिया बिकॉज अपने रूल्स फॉलो करने थे। यहाँ पे रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो हम होल्ड करना पड़ रहा है आराम से बैठ के। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, एंड ना तुम्हारा ना फेज आता है लाइफ का। मेरा एक दोस्त है, लाइक ही गिव मी दिस एडवाइस, माय वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, ही इज आल्सो अ ट्रेडर, सो ही गिव मी दिस एडवाइस दैट व्हेंस यू डू ट्रेडिंग, यू माइट मेक अ लॉस, यू माइट मेक अ प्रॉफिट, इट विल ऑलवेज 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 हैपन, ये चलता रहेगा, तुम उसका कुछ कर नहीं सकते हो। तुम बस अपने रूल्स फॉलो कर सकते हो। जब अच्छा टाइम है तो अच्छे पैसे कमा सकते हो, जब बुरा टाइम है तो कम से कम लॉसेस देके उस बुरे टाइम से बाहर आ सकते हो। मार्केट्स, एवरीथिंग इज नॉट गोइंग टू बी लाइक दिस ऑल द टाइम, इट हैज टू गो लाइक दिस। साइन वेव सर्च करो, वैसा ग्राफ बनता है, वैसे तुम्हारी लाइफ चलती है। जे कर्व्स जो होते हैं, ट्रेडिंग भी वैसा ही है, जे कर्व्स। बट उससे पहले होल्ड करना पड़ता है, आराम से बैठ के एंजॉय, एंड यू नो यू हैव टू सी द मार्केट्स, हाउ द मार्केट्स आर मूविंग एक्चुअली में। सो दैट्स द ओवरऑल सिनेरियो। ओके, सो काफी लोग ना, वैसे मैं तुम्हें बताऊं, मार्केट इज गोइंग गुड, हम सबने देखा कहाँ कहाँ गया। काफी लोग इस पैटर्न को ट्रेड करने में इंटरेस्टेड रहते हैं, ठीक है। इस पैटर्न को काफी लोग ट्रेड करने, क्योंकि इसको रिवर्सल की तरह काफी लोग देखते हैं। सो अगर इस पैटर्न का ब्रेकडाउन अब यहाँ से आता है ना, इस कैंडल का ब्रेकडाउन यहाँ से आता है, तो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हमें हो सकते हैं। और अगर रिवर्सल आता भी है तो आई डोंट थिंक 950 से ऊपर जाएगा। एसएल में अभी इतना ही रख रहा हूँ, अभी मैं शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ। 175 के आसपास अब आ गया ये। मार्केट इज गोइंग अप, यहाँ से वो 23,880 के आसपास का सपोर्ट था, वहीं से क्या अब एक रिवर्सल ऐसे प्लान होगा या 80 रुपए में हम ट्रेड बुक कर रहे होंगे, वी नीड टू सी। ठीक है, स्टिल गोइंग टू होल्ड द ट्रेड, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। 80 रुपए पे देखते हैं क्या आता है, पहले क्या आता है देखते हैं। बट या, मार्केट्स आर क्रेजी, मार्केट्स आर जेन्युइनली वेरी क्रेजी। ठीक है, बैठना पड़ता है आराम से। वॉलिटिलिटी यार, पता है लोगों को ना सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, जो कोई थर्ड पर्सन होता है वो सिर्फ प्रॉफिट देखता है, वो ये नहीं देख पा रहा कि यार भाई, यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया फिर ऊपर गया, यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया फिर ऊपर जा रहा है, तो ओके। सो आई हैव डिसाइडेड टू बुक माय प्रॉफिट्स ऑन 71। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी। 71 पे हमने प्रॉफिट्स बुक कर दिए हैं। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी मोर आउट ऑफ दिस ट्रेड। लेट मी रिफ्रेश इट फॉर यू। 136 रुपीज का लॉस है। 71 पे हमने ट्रेड बुक कर दिया, बिकॉज मेरे को नहीं लगता यहाँ से मार्केट नीचे और जा सकता है, सस्टेन करेगा ऊपर की साइड पे। तो मैं तुम्हें ट्रेड बुक दिखाता हूँ, एंड वी बुकड अ प्रॉफिट ऑन 71।
ठीक है, आई एम नॉट लाइंग ऑन दैट, मैं तुम्हें कुछ, तो तुम जो देखोगे तो 71 पे हमने प्रॉफिट्स बुक कर दिए हैं, बड़ी स्क्रीन में तुम्हें दिखा रहा हूँ मैं। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट्स यहाँ से और नीचे जाएंगे, जाएगा भी ना तो ठीक है, मैं बहुत थक गया था बैठे 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 बैठे, मेंटली एग्जॉस्टिंग हो रहा था काफी ज्यादा। इतनी बार मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हुआ है कि इट हैज बिकम बोरिंग नाउ। आप लोग देख सकते हो हमने 4.1 पे 4.05 4.4 पे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी, 4.1 पे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट करी थी, 3.9 पे इसको हमने कवर किया, 86 पे लेके 15 पॉइंट हमने वापसी कमाए, तो करीबन करीबन हमने 2 से 3 पॉइंट के आसपास का ही लॉस दिया है, ज्यादा कुछ लॉस वॉस दिया नहीं है हम लोगों ने। ठीक है, बट आई वॉज टायर्ड ऑफ इट। क्या मेरे को 66 पे बुक कर लेना चाहिए था? बुक तो पता नहीं कहाँ पे कर लेना चाहिए था, 67 पे जब आया था वो बुक कर लेना चाहिए था, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन। मैं अभी भी इसको होल्ड कर सकता था, मे बी येस मे बी नॉट, जा रहा है ये वहीं पे सस्टेन कर रहा है, बट कोई बात नहीं, आई एम टायर्ड ऑफ द ट्रेड नाउ, आई डोंट वांट टू मेक इट एनी फर्दर। यहाँ से जाए ना जाए, आई डोंट केयर अबाउट इट एनी मोर। ओपन पोजिशंस, 200 रुपये का लॉस, ऑर्डर बुक तुम्हें अगर मैं दिखाऊं, ऑर्डर बुक अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो 70 पॉइंट आ गया, 70 रुपये पे आ गया। देखो वही था कि 2 रुपये और उठते तो नेट नेट में लॉस ब्रेक इवन में निकलता, अब 0.2% का लॉस है, इतना ही फर्क है, ज्यादा कुछ फर्क है नहीं है। बट या, अब वहां से मेरे को होल्ड करना इतना समझ नहीं आ रहा था, दैट इज वाई आई डिसाइडेड नॉट टू होल्ड इट एनी मोर एंड जस्ट बुक द ट्रेड। अच्छे प्रॉफिट्स हमें हो गए हैं, 1.5 का हमें प्रॉफिट हुआ, 1:1.5 का टारगेट था, 1:2 हमने प्लान किया था, लेकिन मार्केट डायनामिक्स को देखते हुए हमने इसको 1.1 1:1.5 पे बुक कर लिया। अब तो मैंने बुक कर दिया, अब तो जाएगा। अब तो मैं कह रहा था ट्रेडिंग में जो होता है ये चीज है, ठीक है, तूने अब बुक कर दिया, अब तो पक्का जाएगा, देख 900 से नीचे भी आ गया, अभी पक्का जाएगा, देखियो, अब तूने बुक कर दिया क्योंकि भाई सिंपल सी बात है। बट हमने काफी देर तक होल्ड किया, काफी ज्यादा देर तक हमने उस चीज को होल्ड किया, एक्सपेक्टेशन मार्केट के भी ऊपर किया, डाउन साइड की तो नहीं है। तूने अब कर दिया, यहाँ से अब इसको ब्रेकडाउन भी आएगा, ये 66 पे टच कर जाएगा क्या बता, और कुछ टाइम बाद, लेकिन अपने आप के लिए सोचो। दैट्स व्हाट आई डिड। सो दिस फॉर टू टुडेज वीडियो। शायद मैं और कोई ट्रेड प्लान नहीं करूंगा, मैं मेंटली थक गया हूँ, सही बताऊं ना मैं आपको, तो इसलिए अब और कोई ट्रेड प्लान करने का इतना मोटिव है नहीं मेरा। सो दिस फॉर टू टुडेज वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। वीकेंड के ऊपर 2 वीडियोस आएंगी इंफॉर्मेशनल, प्लीज उनको देखना जाके, जहां मर्जी जाए, वी डोंट केयर, वी बुक द प्रॉफिट्स आर 71। ठीक है, रिवर्सल मेरे को लगता है अभी भी यहाँ से आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी, नहीं आया, आ गया तो रिवर्सल यहाँ से एक्सपेक्टेशन मार्केट के भी ऊपर की है। सो या दैट्स द ओवरऑल थिंग। 0.2% का लॉस किया हमने, ज्यादा कोई बड़ा लॉस नहीं है, 200 रुपये के लॉस है। ठीक है, सो दिस फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।